हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। T10 सीरीज़ का ये हमारा क्लास है जिसमें हम 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के करा रहे हैं और 10 क्वेश्चन भी वो क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। बहुत सारी परीक्षाएं जिनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में अनुच्छेद 15(5) को संवैधानिक घोषित किया था? ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोईराजन। ऑप्शन नंबर डी, TME पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। इस क्वेश्चन को यूपी सिविल जज 2015 में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, विदेश जाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, एकांतता का अधिकार। या ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार। बिहार सिविल जज 2009 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार निम्नलिखित में उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक नियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी, प्रोन्नति। ऑप्शन नंबर सी, सेवा मुक्ति। या ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आप पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए। यूपीपीसीएस 1994 में आपसे पूछा गया है। मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया है कि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को करा रहा हूँ जो क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण किया जा सकता है केवल संसदीय अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका आदेश द्वारा भी। ऑप्शन नंबर सी, केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी लोअर परीक्षा 2004 में इस 24वें क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका आदेश द्वारा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय ने किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है जिन्हें सभी अधिकार व आरक्षण का अधिकार प्राप्त है निम्न में से किस वाद में? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, बलजीत बनाम हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, नालसा बनाम भारत संघ में। ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेश वेंकटरे अनबेकर बनाम कर्नाटक राज्य में। उत्तराखंड सिविल जज 2004 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। नीचे रेड पेन से आप लिखा हुआ देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालसा बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने किन्नर ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में स्वीकार किया है जिन्हें सभी अधिकार व आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्रनीत नियम को शक्ति बाह्य घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, देवदासन बनाम भारत संघ में। ऑप्शन नंबर बी, VN तिवारी बनाम भारत संघ में। ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बनाम मैसूर राज्य में। या ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य बनाम NM थॉमस में। ये सवाल आपसे 2 बार पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस 2009, उत्तराखंड सिविल जज 2014, यानी कि ये सवाल रिपीट हुआ है। बहुत सारे सवाल तो ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदासन बनाम भारत संघ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन नंबर ए, पेरेंट्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर बी, मधु किशोर बनाम बिहार राज्य।
ऑप्शन नंबर सी सेहात बनाम भारत संघ, या ऑप्शन नंबर डी निशी मधु बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस सवाल को भी आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। यूपी सिविल जज 2006 में, उत्तराखंड सिविल जज 2008, यूपी पीसीएस 2004। 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेहात बनाम भारत सरकार, भारत संघ। 28 पर आ जाते हैं। प्रोन्नत पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था अब अनुमान्य है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16(4) के अधीन प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16(4)(a) के अधीन प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय, ऑप्शन नंबर डी वेंकटेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का निर्णय। यूपी पीसीएस 1995, फिर 1999 में रिपीट हुआ, फिर एमपी सिविल जज 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 28वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16(4)(a) के अधीन प्रावधान। 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव कुमार गुप्ता बनाम भारत संघ 2016 राज्य सेवा में किसके लिए आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अशक्त यानी दिव्यांग या विकलांग भी कह सकते हैं उन व्यक्तियों के लिए, बी महिलाओं के लिए, सी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, डी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। यूपी सिविल जज 2016 में इस 29वें क्वेश्चन को आपसे पूछा गया, रेड पेन से लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इस 29वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर ए अशक्त दिव्यांगों जिनको हम विकलांग व्यक्ति कहते हैं उन व्यक्तियों के लिए। आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छापना है कि विकलांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आप किसी स्टेट से आते हैं तो उस स्टेट में भी बताइएगा कि कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नागराज बनाम भारत संघ का सही प्रौद्यकरण यानी साइटेशन है। देखिए साइटेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है उत्तराखंड सिविल जज 2012 में, यानी आपको करंट से भी अपडेटेड रहना है। AIR 2006 SC 71, AIR 2008 SC 71, AIR 2007 SC 71 या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AIR 2006 SC 71। तो ये आज की क्लास के 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। T10 क्लास हमारी चल रही है, उस T10 क्लास का ये तीसरा क्लास है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से किए होंगे और इनको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपकी क्लासेस में आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। जल्द एक क्लास के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।